पहली बाधा कौन सी थी कि एनडीए में कहीं जो है मतभेद न पैदा हो जाए, एनडीए में कहीं विरोध ना हो। ऐसा ना हो कि किसी प्रावधान को लेकर एक या दो या तीन या कितने भी प्रावधानों को लेकर एनडीए में आपस में मतभेद हो जाए कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए और बीजेपी उसका विरोध करे, या बीजेपी समर्थन किसी बात का कर रही हो उसके साथी दल विरोध करे। तो ऐसी स्थिति को टाल दिया गया है, ऐसी स्थिति को मैनेज कर लिया गया है या ऐसी स्थिति नहीं आने दी गई है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि एनडीए में इस संशोधन विधेयक को लेकर पूरी तरह से एकरूपता है, पूरी तरह से सहमति है, सब एक मत है। एनडीए का बहुमत है लोकसभा में, एनडीए का बहुमत है कुछ और सदस्यों को जोड़कर राज्यसभा में। तो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदनों से संसद के इस बिल के पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोई अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा दोनों सदनों से इसका पास होना तय है। और ये इस बात का संकेत उसी दिन मिल गया था जब जेपीसी की बैठक में हंगामा किया था। अभी जो आखिरी हुई है, इस बैठक से पहले वाली जो बैठक थी उसमें जो हंगामा हुआ, शायद मुझे अगर ठीक याद है तो 23 जनवरी को, तो जो हंगामा हुआ था विपक्ष ने एक तरह से मान लिया है कि अब उनके बस में कुछ नहीं है, अब वो इस विधेयक को कानून बनने से रोक नहीं सकते। तो जब रोक नहीं सकते तो उन्होंने कोशिश की कि इसका जितना पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके, मुसलमानों में संदेश दिया जा सके, देखो हम तुम्हारे लिए आखिरी मिनट तक लड़े, आखिरी समय तक लड़े। केवल ये संदेश देने के लिए इतना हल्ला हंगामा और इस तरह की स्थिति पैदा की गई। तो अब ये विधेयक बजट सत्र में पेश होना है और मेरा मानना है कि पास भी होना है। सरकार की विल पावर है इसको पास कराने की, सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार की नीति है। अगर उससे पास न कराना होता तो मेरा मानना है कि वो ये विधेयक लेकर संसद में आती ही नहीं।